वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा उस चार पैटर्न के बारे में। वो आपको तब दिखेगा जब स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। इनका नाम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है और जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होता है। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ये बैंक निफ्टी चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो, ये इवनिंग स्टार है, तीन कैंडल मिलके ग्रीन, ये छोटा सा रेड और फिर एक रेड, ये स्पिनिंग टॉप है और ये रेड कैंडल। तो मार्केट यहाँ से गिरा और देखो गिरने के बिल्कुल जिस जहां से गिर रहा है वहीं पे ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से गिर गया मार्केट। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से बढ़ा है, ऊपर की ओर गया है ना, और जहां से ये मुड़ा है वहीं पे एक रेड एंड देन ये ग्रीन। तो ये तीन कैंडल मिलकर के पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। इधर में एग्जाम्पल है, हाँ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। ये देखो, मार्केट यहाँ से गिरा और गिरते वक्त में गिरने जहां से गिर रहा है वहीं पे ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो ये है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसको थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मार्केट बढ़ने से जस्ट जब मार्केट बढ़ेगा तो ये पैटर्न देखो यहाँ पे बन रहा है। मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, फिर ये बढ़ा और इसके बीच में ये तीन कैंडल मिलके ये पैटर्न बनाया। तो ऐसा, ठीक है। अभी इवनिंग स्टार दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है तो गिर जहां से गिरा है मार्केट वहीं पे ये तीन कैंडल मिलके एक पैटर्न बना रहा है। ओके, इस बार डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हो ये रहा है यहाँ पे। देखो, मार्केट ऐसा दन दनादन ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। मार्केट बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ऑल ऑफ सडन, है ना। इसे यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा और बेहतर आएगा समझ में। यहाँ पे देखो, ये वाला मार्केट ऐसे दन दनादन ऊपर बढ़ रहा है, बिल्कुल आराम से कुछ चल रहा होगा। ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक लगेगा और एक डोजी या स्प्रिंग टॉप कैंडल आएगा। डोजी या स्प्रिंग टॉप क्या होता है, जिसमें कि बॉडी छोटी, बिल्कुल छोटी पतली सी होती है और विक बड़ा होता है। विक क्या है, ये वाला जो डंडा ऐसा दिख रहा है ना, ये जो डंडा ऐसा दिख रहा है। और बॉडी क्या होती है, ये जो रेड दिख रहा है ये बॉडी है। इसमें देखो, इसमें ये इतनी बड़ी बॉडी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसमें देखो बिल्कुल नाम मात्र की बॉडी है। इसमें तो ग्रीन कैंडल देखो इतनी बड़ी है, विक इसका तो इतना छोटा है। तो जब विक छोटा और बॉडी बड़ी, उसे बोलते हैं ट्रेंड बार। और जब ऐसा कैंडल बनता है तो उसे बोलते हैं स्पिरिंग टॉप या डोजी। तो होगा ये कि मार्केट ऐसे धन धनाधन ऊपर की ओर जाएगी, ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक लगेगा और ये स्पिरिंग टॉप बनेगा। स्पिरिंग टॉप कब बनता है, जब बायर और सेलर, मतलब बाई साइड का और सेल साइड का फोर्स बराबर हो जाता है। और फिर जो तीसरा कैंडल बनेगा वो इस ग्रीन कैंडल के 60% या उससे ज्यादा इनगल्फ कर लेगा, या उसे कह ले तो खा जाएगा। जैसे कि ये इसकी बॉडी का 60% यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली रेड कैंडल अगर यहाँ पे भी बंद होती है ना, तो भी क्लोज देती, तो भी हम इसे कहते हैं कि ये इवनिंग स्टार है, ठीक है। तो अब इवनिंग स्टार आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार को समझते हैं, ठीक है। ये देखो मॉर्निंग स्टार है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट दन दनादन नीचे गिर रही है। गिरने के बाद यहीं से मार्केट उठ गई ऊपर, और उठने की जगह पे ये तीन कैंडल का एक पैटर्न बन रहा है। एक रेड, बीच में एक डोजी और फिर ये ग्रीन। इसको थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन कैंडल का पैटर्न है, ओके। एक बड़ी सी ट्रेंड बार है, दूसरा भी ट्रेंड बार है, और बीच में एक डोजी या स्पिनिंग टॉप है। जो डोजी या स्पिनिंग टॉप है वो क्या दिखा रहा है, वो ब्रेक दिखा रहा है। तो मतलब आपको कब ये जैसे दिखेगा तो आपको कब इस पे वो होना है कि सतर्क हो जाना है कि शायद ये पैटर्न बन सकता है, जब ये मार्केट दन दनादन गिरते हुए ऑल ऑफ सडन एक ऐसा है कि स्प्रिंट टॉप या डोजी बन जाए, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट बढ़ते बढ़ते ऑल ऑफ सडन एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बन जाए, तो मतलब कि मार्केट शायद गिर सकती है, कंफर्म नहीं है। आपको कब घुसना है, जब ये वाली रेड कैंडल क्लोज हो जाए कंप्लीटली, जब ये तीनों कैंडल आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि हाँ ये टॉप है, और यहाँ पे ऐसे एक इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार आपको एक दिख रहा है। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ा और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया, और यहाँ यहाँ के गिरने के बाद देखो ये मार्केट यहाँ पे फिर से गया, इसके स्टॉप लॉस को भी टच किया और फिर यहाँ से नीचे ही आया है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार देखो यहाँ पे वो हो रहा है, ये तीन कैंडल मिलकर बन रहे हैं, मार्केट ऊपर गया था और वहां से ही रिटर्न। और मॉर्निंग स्टार में भी जैसे नीचे आया और फिर यहीं से रिटर्न ऊपर की ओर। तो ये है वो कॉन्सेप्ट। अभी इसमें थोड़ा डिटेल में मैं थोड़ा सा दो तीन चीजें आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो मैंने, हाँ ये देखो, अब इसमें जो कंडीशंस है वो आप याद कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, पहली चीज क्या है, अगर इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, इन दोनों के लिए, ठीक है, इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, इन दोनों के लिए मैं थोड़ा इसे इधर ले लेता हूँ, इसको यहाँ रखते हैं तो थोड़ा सा आप रेफर कर पाओगे इन चार्ट्स को भी। एक मिनट, हाँ अभी, हाँ अभी आप इस चार्ट को भी रेफर रेफर कर पाओगे, ठीक है। देखो, पहला चीज क्या चाहिए हमें, एक सेल ट्रेंड या बाई ट्रेंड। सपोज करो ये इवनिंग स्टार है, इसके पहले क्या है, एक बाई का ट्रेंड है। ये एक बाई का ट्रेंड है। तो जहां पे भी ये इवनिंग स्टार बनेगा मतलब वो सेल की तरफ जाएगा, मार्केट गिरने वाला है। तो गिरने वाला है मतलब पहले उठा होगा तब तो गिरेगा, तो उठना जरूरी है। वैसे ही मॉर्निंग स्टार है ना। तो मॉर्निंग स्टार मतलब पहले उठने वाला है, मतलब पहले बढ़ने वाला है मार्केट, पहले गिरेगा तब तो बढ़ेगा, तो गिरने का एक चाल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, कंडीशन हमारी क्या है
कि हमें इसमें क्या होना चाहिए हमारे लिए, इसमें हमारे लिए एक सेल ट्रेंड होना चाहिए, एक बाई ट्रेंड होना चाहिए कम से कम। एक दूसरा, पहला कैंडल एक ट्रेंड बार होना चाहिए। ट्रेंड बार का मतलब क्या, एक बड़ी सी कैंडल जिसकी विक छोटी हो, विक जो है उससे बड़ा बॉडी होना चाहिए। देखो इसकी कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल का विक देखो यहां से यहां तक है और इसकी बॉडी भी ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी है। तो विक से बड़ी बॉडी होनी चाहिए। इसमें देखो, इसमें विक है ही नहीं। इस वाले कैंडल की विक देखो यहां से यहां तक और बॉडी देखो इतनी बड़ी है। तो विक से बड़ी बॉडी चाहिए मुझे, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरे कैंडल में डोजी या स्पिनिंग टॉप होना चाहिए। तीसरा कैंडल जो है वो एक ट्रेंड होना चाहिए एंड इनगल्फ करना चाहिए मिनिमम 60%। किस बॉडी को, इस वाले को, इसको 60% कवर करना चाहिए, इसको, है ना। ये वाला रेड कैंडल जो है, इस वाले ग्रीन कैंडल को 60% तक, यहां तक कम से कम आना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी, बाई में भी वही होना है। ये देखो बाई वाला है, इसमें भी वही होना है। ये वाला जो रेड कैंडल है देखो, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ऑलमोस्ट 70-80% ऑलमोस्ट ले लिया है उसका, है ना। ओके, अभी यहाँ वापस फिर से आते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको जरा मैं फिर सेट कर दूं। ये आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पे थर्ड, ये ट्रेंड समझ में आ गया। अभी ये जो चार चीजें हैं ये मिनिमम रिक्विजिट है। ये जो है ये मिनिमम रिक्विजिट है। कहने का मतलब अगर ये है तो आप इसे मानेंगे कि ये एक मॉर्निंग स्टार है या इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और उसका ये सेटअप, सेटअप की ये चार कंडीशंस, एक सेल या बाई ट्रेंड होना चाहिए। अगर मार्केट मॉर्निंग स्टार बन रहा है मतलब मार्केट अब बढ़ेगा, और बढ़ने के लिए क्या चाहिए, मार्केट गिर रहा था, गिरते गिरते ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक लगा, और ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक कैसे लगा, इस ये जो स्पिनिंग टॉप के रूप में, है ना, स्पिनिंग टॉप डोजी के रूप में। यहाँ पे अभी मार्केट उठ रहा था, उठते उठते एक ब्रेक लगा, और ब्रेक के बाद ये नेचर को समझिएगा। जरूरी देखो यहाँ पे ये वाली कैसे कैंडल बनी है, ये तीनों मिलकर के, और यहाँ पे देखो चार है, 1 2 3 4, बट नेचर वही है। आपको नेचर को पकड़ना है। आपको ये नहीं समझना है कि एग्जैक्ट हु बहू डिट्टो यही मुझे चाहिए। देखो डिट्टो तो कुछ ऐसा होता है, एक गैप अप एक गैप डाउन। एक जो ग्रीन कैंडल जो ऐसे से ऊपर जाएगी, यहां से देखो ये जब ऊपर बढ़ रही है तो अगला कैंडल जो होगा बीच वाली कैंडल वो गैप अप होना चाहिए, और दूसरा कैंडल जो रेड है वो गैप डाउन होना चाहिए। जो रियल आइडियल जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है, उसमें जो ये स्पिनिंग टॉप जोजी जो मैं बोल रहा हूं, उस कैंडल को दोनों कैंडल से थोड़े ऊपर में ओपन होना है और क्लोज होना है। बट ऐसा आपको रियलिटी में, मार्केट में जब जाओगे तो आपको मार्केट में रियलिटी में प्रैक्टिकली दिखेगा नहीं, बहुत कम ऐसे एग्जांपल दिखेंगे। तो हम अगर नेचर को समझ लें कि क्यों हो रहा है, प्राइस एक्शन को समझ लें, तो हम ऐसे ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। और वो प्राइस एक्शन क्या है कि मार्केट बिल्कुल धड़ाधड़ गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, ऑल ऑफ सडन वहां पे एक ब्रेक लगेगा, एक स्पिनिंग टॉप आ जाएगा, न नीचे गया कैंडल न ऊपर गया कैंडल, और फिर एक कैंडल आएगा जो सीधे ऊपर जाएगा, और वो ये जो रेड वाला कैंडल होगा उसका 60% ले लेगा, और वो हो गया मॉर्निंग, और वही इवनिंग में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब मैं क्विकली एक चीज और आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में जो बाकी के जो रिवर्सल्स होते हैं, देखो मार्केट में रिवर्सल, अच्छा इसमें जो स्टॉप लॉस है ना, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो भी मैंने आपको शायद नहीं बताया। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है इसका। देखो इसका जो स्टॉप लॉस है वो है इसके ऊपर, ये जो तीनों कैंडल मिलकर सेटअप बना रहा है इसके जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ये जो मॉर्निंग स्टार है इसमें इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा नीचे। ये जो थर्ड वाली जो कैंडल है, बीच वाली जो कैंडल है, इसके जस्ट नीचे। तो अगर सपोज करो मैंने ये सेटअप लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसका मतलब इसके ऊपर में कैंडल क्लोज दे देगी, इसके नीचे में कैंडल क्लोज दे देगी, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं उस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। 10 में 7 बार ये सक्सेस होगा, 10 में 3 बार ये फेल होगा। जब मैं 7 और 3 बोल रहा हूं तो ये एक लमसम बोल रहा हूँ, हो सकता है 6 बार भी सक्सेस हो सकता है 8 बार भी सक्सेस हो, मगर ऑन एन एवरेज 60 to 70% के आसपास सक्सेस रेट है। 30% टाइम पे ये नहीं चलेगा, मतलब 10 में 3 बार ये नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो क्या करना है, स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, एक तो स्टॉप लॉस देना जरूर है। नो स्टॉप लॉस मतलब अगर स्टॉप लॉस पता नहीं है तो ट्रेड ना करो, ठीक है, स्टॉप लॉस पता है तभी ट्रेड करो, इसमें स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग ओनली एट रिवर्सल। देखो ये ट्रेड में तो घुसने की बात हो गई, निकलेंगे कब, निकलेंगे देखो जैसे कि ये यहां से गया, यहां से गया, यहां पे निकलते, और अगर यहां पे नहीं निकले, है ना, तो आप फिर यहां पे निकलते, इस जगह पे निकलते या इस जगह पे निकलते। तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो कब करना होता है, रिवर्सल पे, हमेशा रिवर्सल पे। ठीक है, उसके बारे में भी एक चीज और मैं आपको बताता हूं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मार्केट में जो भी रिवर्सल्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में कभी भी रिवर्सल होगा। ओके, मैं देख रहा हूँ वो सेटअप्स कहाँ गए। मैंने वो सेटअप्स यहाँ पे डाल के रखे हुए थे सो दैट कि आई कुड हैव शेयर्ड विथ यू। ओके, मैं यहाँ पे आपको चैनल पे ही शेयर कर लेता हूँ। देखिए मेरे चैनल पे जाइए, A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है।
यहाँ पे मैंने वो सारे सेटअप्स, ठीक है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार यहाँ पे नहीं है, वो मैं भी डाल दूंगा। बाकी के जितने भी रिवर्सल के सेटअप्स हैं वो मैंने डाल रखा है, जैसे कि ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये वो सेटअप है जो 915 गैप कैंडल रिवर्सल सेटअप नहीं है, बाकी सारे रिवर्सल सेटअप जो मैंने पहले बताए हैं, ठीक है। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि मार्केट जब मुड़ेगी, है ना, मार्केट जब भी मुड़ेगी, जैसे देखो मार्केट यहाँ पे मुड़ रही थी आज, आज क्या तारीख है? आज है 13 दिसंबर। तो मार्केट जैसे आज मुड़ रही थी, तो मुड़ते वक्त में इनसाइड बार रिवर्सल बनाया उसने। तो मार्केट में ये रिवर्सल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं रिवर्सल्स पे ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। रिवर्सल्स पे क्यों करता हूँ? क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी जो चाल आती है वो रिवर्सल पॉइंट पे आता है। जब मार्केट मुड़ेगा तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आप यहाँ पे किधर एग्जिट करोगे या इधर में किधर एग्जिट करोगे, तो बड़ा प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। क्यों? अब जहाँ पे एंट्री ले रहे हो उसकी जस्ट नीचे में स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है। तो जब वो 7 बार तो बहुत अच्छा है, जो 3 बार जो स्टॉप लॉस कटेगा ना वो इधर में बिल्कुल छोटा सा कटेगा, ये वहां पे आपको दर्द कम होगा, वहां पे आपको मुश्किल नहीं होगी। तो छोटे स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट रिवर्सल सेटअप्स में मिलते हैं, मार्केट में बड़े देर तक आप रह सकते हो। और ये सारे रिवर्सल सेटअप्स मैंने एक एक करके यहाँ पे समझाया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, इसी चैनल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मेरे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स जो भी मैं लेता हूँ रोज, वो सारे ट्रेड्स मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ कि मैंने ये सारे ट्रेड्स आज लिए थे, मतलब प्रैक्टिस के लिए। आप ये सारे सेटअप्स को आप सीखिए, फिर आप मेरे वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कीजिए कि रियल लाइव मार्केट में जब ट्रेडिंग करेंगे तो किस तरीके से पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक बार जब वो आपने उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, अगले पिछले 30 दिन के, 40 दिन के, फिर आप चार्ट पैटर्न को अपने चार्ट पे जाकर के, इन जो आपने सीखा उसे आप अपने चार्ट पे जाकर के बार बार कम से कम 100 बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये तीनों काम अगर आपने कर लिया है तो मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। समझ गए? तो प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने समझाया है यहाँ पे। आप देखिएगा ये स्टॉक ट्रेडिंग कैसे सीखे, नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस देने से प्रॉफिट होता है, ये एक वीडियो जरूर देखिएगा। और दूसरा, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, ये ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का सही तरीका बताया है। मार्केट में पैसे तभी बनेंगे जब आप सही स्टॉप लॉस और सही प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कहीं ज्यादा 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।